लाल जलपरी और हरी जलपरी, एक दोस्ती की कहानी। समुद्र की रहस्यमयी दुनिया। गहरे नीले समुद्र के तल में, जहां सूरज की किरणें हल्की हल्की झलकती थीं, वहां एक जादुई दुनिया बसी हुई थी। रंग बिरंगी मछलियां, चमकते हुए सीप और मोतियों से सजे हुए जलमहल। यह सब किसी सपनों की नगरी से कम नहीं था, लेकिन इस दुनिया की सबसे अनोखी चीज थी जलपरियां। इन जलपरियों में दो सबसे अनूठी थीं, लाल जलपरी लालिका और हरी जलपरी हरिता। लालिका का रंग गहरे लाल रंग का था। उसकी आंखों में चमक थी और वह हर समय रोमांच की तलाश में रहती थी। उसे तेज बहती लहरों से खेलना, नई जगहों की खोज करना और चुनौतियों का सामना करना बहुत पसंद था। दूसरी ओर हरिता पूरी तरह शांत थी। उसका रंग गहरे हरे पानी जैसा था और उसकी मौजूदगी से समुद्र में सुकून का एहसास होता था। उसे शांति से बैठकर सोचने, समुद्री जीवों की मदद करने और संतुलन बनाए रखने में आनंद आता था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, फिर भी जब भी उनकी मुलाकात होती, वे घंटों बातें करतीं। कभी-कभी उनकी सोच टकरा जाती, लेकिन फिर भी उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण था। समुद्र में आया भयंकर तूफान। एक दिन समुद्र में अचानक अंधेरा छा गया। आसमान पर काले बादल उमड़ने लगे और पानी की लहरें बेकाबू हो गईं। समुद्री जीव इधर उधर भागने लगे। छोटी मछलियां डर के मारे मुखे की चट्टानों के पीछे छिप गईं। यह तूफान बहुत भयानक था, जिससे पूरे समुद्र की शांति खतरे में पड़ गई थी। समुद्र के राजा ने सभी जलपरियों को बुलाया और आदेश दिया कि वे समुद्र को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करें। लालिका और हरिता भी अपने अपने तरीके से तूफान का सामना करने के लिए निकल पड़ी। लालिका ने अपनी तेजी से बहती धाराओं को नियंत्रित करने की कोशिश की, जबकि हरिता ने गहरे समुद्र में जाकर शांत ऊर्जा फैलाने का प्रयास किया। जैसे ही वे अपने काम में लगी थीं, अचानक लालिका और हरिता आमने सामने आ गईं। तुम बहुत धीरे हो हरिता। अगर हम इसी रफ्तार से काम करेंगे तो तूफान हमें बर्बाद कर देगा, लालिका ने चिंतित होकर कहा। हरिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तेजी अच्छी है, लेकिन सही दिशा के बिना यह नुकसान भी पहुंचा सकती है। हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। लालिका को यह सुनकर गुस्सा आया। अगर हम इंतजार करेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हरिता ने शांति से उत्तर दिया, अगर हम बिना सोचे दौड़ेंगे तो चीजें और भी बिगड़ सकती हैं। दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, समुद्र को बचाना। एकता की शक्ति। तूफान बढ़ता ही जा रहा था, लहरें और ऊंची होती जा रही थीं। तभी समुद्र के राजा ने दोनों को देखा और कहा, समुद्र को बचाने के लिए सिर्फ शक्ति या सिर्फ सोच ही काफी नहीं है, हमें दोनों की जरूरत है। यह सुनते ही लालिका और हरिता ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गईं कि अगर वे अपनी शक्तियां एक साथ मिलाएं तो इस संकट का सामना कर सकती हैं। लालिका ने अपनी तेजी से लहरों को नियंत्रित किया और उन्हें सही दिशा दी, जबकि हरिता ने अपनी शांति से पानी की उग्रता को कम किया। धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा। जब समुद्र फिर से शांत हो गया तो वहां के सभी जीव तालियां बजाने लगे। समुद्र के राजा ने लालिका और हरिता की ओर देखा और गर्व से कहा, तुम दोनों ने यह साबित कर दिया कि शक्ति और सोच दोनों साथ मिलकर ही किसी समस्या का सही समाधान निकाल सकते हैं। सच्ची दोस्ती की सीख। इस घटना के बाद लालिका और हरिता और भी अच्छे दोस्त बन गए। वे अब एक दूसरे से सीखने लगे। लालिका ने धैर्य और समझदारी सीखी, जबकि हरिता ने कभी-कभी तेज फैसले लेने का महत्व जाना। समुद्र के राजा ने दोनों को एक नई जिम्मेदारी दी, समुद्र की सभी जलपरियों को यह सिखाने कि हर किसी की अपनी विशेषता होती है और जब हम अपनी विशेषताओं को मिलाकर एक साथ काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। अब समुद्र में संतुलन और शांति थी। जलपरियां, मछलियां और सभी जीव मिलकर खुशी से रहते थे। लालिका और हरिता की दोस्ती एक मिसाल बन गई। अलग होते हुए भी हम एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। सीख। हर किसी की सोच और तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जब हम अपनी खूबियों को मिलाकर एक साथ काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। समाप्त।